अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मायरा है। मेरी उम्र 30 साल है। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। हमारी रिहाइश भावलपुर की है। मेरी फैमिली टोटल 4 अफराद पर मुश्तमिल है। मेरे घर में मेरे देवर, मेरे शौहर और मेरा 1 साल का बेटा रहते हैं। मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं। मेरे शौहर वेल्डिंग का काम करते हैं और इनकी लोहे की दुकान भी है, इसलिए हम एक अच्छे घराने से हैं। मेरे शौहर इमरान, इनकी उम्र 25 साल है और मैं इनसे 5 साल बड़ी हूँ। मेरे माँ बाप ने शादी घरेलू मजबूरी में की थी, क्योंकि इमरान मेरे मामू के बेटे हैं और मेरे मामू मामी बचपन में ही गुजर गए थे। इमरान को मेरी अम्मी अब्बू ने ही पाला था, लेकिन बड़ा होने के बाद इमरान ने अपने घर ले लिया था और अम्मी अब्बू से दूर चले गए थे, इसलिए अम्मी अब्बू ने इमरान को मेरा रिश्ता दे दिया था। इमरान का एक भाई जो दारुल अमान में रहता था, इसकी उम्र तकरीबन 16 साल होगी और वो आंखों से नाबीना था। जब इमरान ने मेरी शादी के लिए कर ली तो अपने भाई को दारुल अमान से वापस ले आए थे, क्योंकि अब मेरे शौहर इमरान ने अपने भाई की देखभाल के लिए मुझे चुना था और शादी के फौरन बाद ही वो अपने भाई को वापस ले आए थे और मुझे कहा था कि मेरे भाई का ख्याल रखना और इसे किसी भी चीज की कमी मत आने देना। मेरे देवर का नाम अफान है और इन्हें आंखों से कम नजर आता है, बल्कि बिल्कुल ही नजर नहीं आता। इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। वो दिखने में काफी खूबसूरत हैं और इनकी आंखें तो सही सलामत हैं, लेकिन इनकी आंखों की रोशनी नहीं, इनको नजर नहीं आता। इसलिए मैं अपने देवर के काफी ख्याल रखती और इसके साथ दिलो जान से पेश आती, जो कि मेरे शौहर का हुक्म था और मैं अपने शौहर की बात को कभी भी टाल नहीं सकती थी। लेकिन मेरा देवर जब नहाने लगता अजीब तरह की हरकतें करता। मुझे इसकी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी और मैं गुस्सा कर जाती थी, लेकिन मेरे शौहर इमरान कहते थे कि अफान अभी बच्चा है और बड़ा होकर इन हरकतों से बाज आ जाएगा। मुझे इस बात का काफी दुख होता था, लेकिन मैं अपने शौहर की लाज रखने के लिए अपने देवर का ख्याल रखती थी। एक दिन मैं अपने देवर अफान को बुलाने के बाद इसके कमरे में लेकर आई तो इसने मुझे पकड़ लिया था और पकड़ने के बाद अपनी तरफ खींच लिया था। वो मेरे साथ गलत काम करने लगा था, लेकिन मैंने इसको मना कर दिया और भागकर अपने कमरे में आ गई थी। इसने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की थी। मुझे काफी गुस्सा आया था और मैं रोने लगी थी। शाम को जब मेरे शौहर इमरान आए तो ये सब बात मैंने अपने शौहर को बताई तो मेरे शौहर गुस्सा करने लगे थे और कहने लगे थे, तुम ख्वाह मेरे भाई के ऊपर इल्जाम लगा रही हो। वो भी बच्चा है और इन बातों को नहीं जानता और इसकी आंखें भी नहीं हैं और तुम ख्वाह मेरे भाई पर कीचड़ उछाल रही हो। मैं शौहर की बात सुनकर मायूस हुई थी और रोने लगी थी। अगले दिन फिर मेरे शौहर काम पर चले गए तो मैंने अपने देवर के कमरे में खाना रखा। खाना खाने के बाद मेरा देवर चाय मांगने लगा। मैं इसको चाय लाकर दी और इसके पास ही बैठ गई और इससे बातें करने लगी। वो मेरे से मीठी मीठी बातें करने लगा। वो था तो बहुत खूबसूरत, लेकिन इसकी आंखों की रोशनी ही नहीं थी। इसकी बातें मुझे मुतासर करने लगी थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता इसकी बातों में आने लगी थी। अब मुझे अपने शौहर का भी डर नहीं था, क्योंकि मेरे शौहर ने मुझे खुली छुट्टी दी हुई थी कि मेरे भाई की खिदमत करो।